हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट और आज इसकी हमारी 4th क्लास। आई होप आपको मजा आ रहा होगा इस चैप्टर के अंदर। अभी तक हमने देख लिया मार्केट क्या होता है, मार्केट एनवायरनमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं, किन किन चीजों को एनालाइज किया जाता है, और फिर हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या स्टार्ट कर दिया था, रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था, मार्केटिंग रिसर्च कैसे करती है। चलिए बच्चों, आज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, एक सेकंड रुकना। हाँ, तो बच्चों लास्ट क्लास में अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, कॉमन मेथड्स फॉर सर्वेइंग, कि सर्वे करने के लिए हम ये सारे मेथड को यूज करते हैं। पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, डायरेक्ट मेल इंटरव्यूज, फैक्स मेल इंटरव्यूज, ऑनलाइन इंटरव्यूज, क्वेश्चन डेवलपमेंट और फील्ड वर्क। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट सर्वे किया कैसे जाता है, स्टेप्स इन मार्केट सर्वे। तो बच्चों 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। पहला, सर्वे को प्लान करना। फील्ड वर्क मतलब डेटा कलेक्ट करना। तीसरा, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना है, वो डेटा क्या कहना चाह रहा है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, रिपोर्ट मेकिंग। ये 4 स्टेप्स है। इसके सिमिलर वैसे हमने मार्केट रिसर्च में स्टेप नहीं देखे थे, अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, ठीक है ना, आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे कलेक्ट करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, फिर उसको एनालाइज करोगे, फिर समराइज करोगे, फिर रिपोर्ट बनाओगे। सिमिलर बिल्कुल वैसे ही ये है, लेकिन उसमें 7 स्टेप थे, इसके अंदर 4 स्टेप है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है हमारा प्लानिंग द सर्वे, क्योंकि सर्वे ऐसे ही तो हो नहीं जाएगा, आपको बहुत पहले से प्लान करके चलना पड़ेगा कि क्या है, क्या चाहिए आपको मार्केट से, क्या जानकारी चाहिए, वो प्लान करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम को क्लियरली और एक्यूरेटली डिफाइन करना पड़ेगा, व्हाट एक्चुअली इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई। फिर आप ये देखोगे आपको कौन सा बेस्ट मेथड है जो आपको चुनना है। हमने देखा ना, पिछले पेज के अंदर देखा था, पर्सनल इंटरव्यू करना है, ऑनलाइन इंटरव्यू करना है, फील्ड वर्क करना है, क्वेश्चनर करना है, कैसे करना है वो आप मेथड सेलेक्ट करोगे। तीसरा भी देखोगे कौन सा एरिया और कितनी डिटेल स्टडी आपको करनी है। मतलब ये कि आपके पास 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोगों से डिटेल में पूछना है, या फिर 10 लोगों से पूछ लोगे तो भी चलेगा। मतलब ये आपको सेंसस सर्वे करना है। सेंसस सर्वे का मतलब होता है हर एक बंदे से पूछना है, या फिर आप सैंपलिंग भी कर सकते हो। सैंपलिंग मतलब 10 में से 2 लोगों से पूछ लिया, 100 में से 20 लोगों से पूछ लिया, ऐसे करना है। तो आपको ये भी क्लेरिफाई करना पड़ेगा कितना गहराई में आपको जाना है, सबसे पूछना है या सैंपल भी कर लोगे। इसके अलावा आपका क्वेश्चनर पता होना चाहिए, मतलब आपको कौन कौन से क्वेश्चंस उनसे पूछने हैं, ये भी आपके पास पहले से रेडी होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या पूछने जा रहे हो वो भी तो होना चाहिए ना। तो वही क्वेश्चनर डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है, क्योंकि यहीं से आपकी इंफॉर्मेशन निकलेगी। क्लियर हो गया? ओके। और ध्यान रखना, क्वेश्चनर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर इतना डिटेल में नहीं जाएगा, उसे जो समझ में आएगा वो उसी का आंसर देगा। कस्टमर आपके लिए फ्री नहीं बैठा हुआ है। ठीक है ना, ओके। पहला हो गया प्लानिंग द सर्वे। सेकंड आता है हमारा फील्ड वर्क। फील्ड वर्क का मतलब होता है कि किस तरीके से आप डेटा जो है कलेक्ट करने वाले हो। तो सबसे पहले आपको लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ध्यान रखना लोगों को सेलेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, क्योंकि वही लोग जाकर आपका डेटा लेंगे। तो हो सकता है आप उन लोगों को चुनो जिनको उस फील्ड से, उन एरिया से कुछ इंपॉर्टेंस हो, उनको कुछ नॉलेज हो। मान के चलो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड हमें प्रोडक्ट बना रहे हैं, और मैं ठहरा कॉमर्स का बंदा, तो क्या मैं ढंग से जाके सवाल पूछ पाऊंगा साइंस के बच्चों से? नहीं। तो आपका जो इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए वो भी साइंस का स्टूडेंट होना चाहिए, या साइंस का पढ़ा हुआ होना चाहिए, जिससे वो उनकी इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ पाएगा। क्लियर हो गया? ध्यान रखना। दूसरा है आप उसको प्रॉपरली सर्वे करो, सुपरवाइज करो कि यहाँ भी काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइम स्केड्यूल फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसे बोला गया 10 घंटे काम करना है, तो 10 घंटे में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, जो आंसर्स कस्टमर दे रहे हैं, जो आंसर स्टूडेंट्स दे रहे हैं, आंसर जो पब्लिक दे रही है, उसको करेक्टली और ऑनेस्टली रिकॉर्ड किया जा रहा है, अपनी कुछ फेरबदल तो नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें। इसके अलावा डेटा का जो कलेक्शन होना चाहिए वो प्रॉपरली होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, पूरा मार्केट सर्वे जो बेकार हो जाएगा।
थर्ड स्टेप क्या आता है, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना कि डेटा कहना क्या चाह रहा है। तो डेटा का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डेटा अपने आप में कुछ नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स हैं, लेकिन वहां से इंफॉर्मेशन निकालना आपके लिए इंफॉर्मेशन बनती है। कहते हैं ना कंप्यूटर में पढ़ाते 6 क्लास में, इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड डेटा। डेटा में सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। वहां से आप प्रोसेसिंग करते हो, समझते हो, फिर इंफॉर्मेशन निकालते हो, अच्छा ये चीज कहना चाह रही है। समझ में आया? तो डेटा का अपना कोई मतलब नहीं होता, मुझसे जो इंफॉर्मेशन निकलती है उसका अपना मतलब होता है। तो ध्यान रखना, डेटा आपको क्या होना चाहिए, प्रॉपर्ली एडिटेड होना चाहिए, प्रोसेस्ड होना चाहिए, और आप उसकी जो आपने उसमें इंटरप्रिटेशन करी है, जो आपने उसको समझा, उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करो, जिससे क्लियरली रह पाए कि आप जिस कंक्लूजन पर आए वो कैसे आए। ठीक है, ये चीज आपको क्लियरली होना चाहिए। ठीक है, खुद मत कर लेना, क्योंकि हो सकता है आपको सारी जानकारी ना हो। तो गो फॉर एन एक्सपर्ट एडवाइस, जिसको एग्जैक्टली पता होगी इंफॉर्मेशन से, इस डेटा से इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, आप उसकी हेल्प लीजिए, अदरवाइज क्या होगा, गोबर कर दोगे। समझ में आया? ये जितनी मेहनत कर, इतना पैसा सब बर्बाद हो जाएगा अगर आपने खुद ही जुगाड़ करना चालू कर दी। तो एक्सपर्ट की एडवाइस लो। और लास्ट क्या है, रिपोर्ट मेकिंग। रिपोर्ट मेकिंग का यहाँ पर मतलब क्या है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन निकाली, जो भी आपकी समराइज थी, फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशन थी, वो आप प्रॉपर एक रिपोर्ट में लिखे, जिससे आप अपने मैनेजमेंट के सामने रखें या खुद भी देखें, खुद भी पढ़ें, तो आप ये देख पाए कि मुझे अब क्या फैसला लेना चाहिए। क्योंकि मार्केट सर्वे आपने इसलिए कराया था क्योंकि आपकी कोई प्रॉब्लम थी, उस रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, अब क्या स्टेप उठाना चाहिए वो किससे पता लगेगा, वो उस रिपोर्ट से पता लगेगा। क्या लिखा होगा, द फाइनल रिपोर्ट सर्व्स फॉर द बेसिस ऑफ टेकिंग एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन। तो जो रिपोर्ट होगी उसी के बेसिस पर हम क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़े, स्टेप्स क्लियर हो गए? ओके, 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्लानिंग द सर्वे, दूसरा हमारा क्या है, फील्ड वर्क, तीसरा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन है, चौथा रिपोर्ट मेकिंग। ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे। व्हाई वी आर डूइंग सो मच, इतनी ज्यादा माथापच्ची, इतना ज्यादा दिमाग हम क्यों खराब कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला, कस्टमर इज द किंग। कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए, उसकी नीड्स क्या, उसकी वांट्स क्या, वो क्या डिमांड करता है, उसको क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, तब जाकर हम एक बढ़िया प्रोडक्ट बना पाएंगे। दूसरा, हम मार्केट रिसर्च इसलिए करते हैं जिससे हमारे जो रिस्क है, नुकसान होने का जो डर है, वो कम हो जाए। क्लियर हो गया? हम गलत फैसले ना ले, हम जो भी फैसला ले पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ले, और हमारी गलती होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए, रिस्क रिड्यूसिंग। तीसरा, अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए मार्केट सर्वे करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी, आपके जो गोल्स है वो अचीव हो जाएंगे। मार्केट ओवरव्यू, आपने सिस्टमेटिकली अपने डेटा को कलेक्ट किया, उसे रिकॉर्ड किया, उसे एनालाइज किया, उसे इंटरप्रेट किया। कलेक्ट किया, लिखा, समझा, उसको एनालाइज किया, फिर कम्युनिकेट किया। इससे आप ये पता लगा पा रहे हो कि हाँ भाई मार्केट चाहता क्या है। इससे अभी की जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाएंगी, जो आने वाली प्रॉब्लम हो सकती थी वो भी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको मार्केट का ओवरव्यू मिल गया कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर हो गया? ओके, क्या लिखा हुआ है, आपको और क्या क्या चीज मिल जाती है, पोटेंशियल मार्केट में क्या क्या चीजें आ रही हैं, और कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस है जो हमको मार्केट में ध्यान देने में मजबूर करेंगे, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। भविष्यवाणी करने में हमको हेल्प करता है कि फ्यूचर में हम क्या क्या डिसीजंस ले पाएंगे, कितनी हमारी सेल्स होंगी, किस तरह से हमको प्रोडक्शन करना होगा। देखो, आप ऑब्वियस ये बात है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कितनी यूनिट्स बनाओगे, जितनी बिक जाएंगी, और कितनी बिक जाएंगी कैसे पता लगेगा, हवा हवा में कैलकुलेशन हो जाएगी या मार्केट से सर्वे से पता लगेगा, मार्केट के सर्वे से पता लगेगा। तो वही चीज यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम क्या कर पाएंगे, टाइमली सेल्स फोरकास्ट कर पाएंगे, कितना हम सामान बेच पाएंगे, उस हिसाब से हम रॉ मटेरियल मंगाएंगे और अपना डिसीजन ले पाएंगे। बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, कर ही क्यों रहे थे मार्केट सर्वे, जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन किस चीज का हो सकता है, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, ठीक है, इफेक्टिव स्टडीज करने के लिए पैकेजिंग कैसी करनी चाहिए, प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए,
कस्टमर तक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना कैसे है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर पता लगा पाते हैं। क्लियर हो गया? कस्टमर को क्या चाहिए, उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, वो प्रोडक्ट खरीदता है, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, न्यू प्रोडक्ट जो हमारा है वो मार्केट में एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, कंपेटिटर्स क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे के बारे में, ये सारी चीजें किसके अंदर पता लगती है, मार्केट सर्वे के अंदर पता लगती है, और उस हिसाब से हम डिसीजन भी ले पाते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी कुछ 6 इंपॉर्टेंस। क्लियर हो गया आपको अच्छे से? पक्का क्लियर हो गया ना? बाद में बोलना कि सर ने पढ़ाया नहीं। ओके, बाकी टाइम पास ये रखा है, कंक्लूजन है, बस ये कंक्लूजन, इसको रीड कर लेना। और लास्ट टॉपिक आज का, बहुत छोटी सी क्लास है, 11 मिनट की क्लास हुई। टाइप्स ऑफ मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे आप 2 तरीके से कर सकते हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है हमारा सेंसस। सेंसस का मतलब होता है हर एक व्यक्ति से पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, ठीक है, सही है, बेकार है, क्या है, आप कितनी प्राइस दे पाओगे, मतलब 100% पॉपुलेशन से पूछा जाएगा। और सैंपल का मतलब क्या होता है? सैंपल का मतलब होता है कि यहाँ पर आप सब लोगों से नहीं पूछोगे, आप गिने चुने 4-5 लोगों से पूछोगे और खाओगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर लोगे। ठीक है, अच्छा इन्होंने एक चीज और लिखी हुई है, आप सेंसस सेलेक्ट करोगे या सैंपल सेलेक्ट करोगे, एक डिसीजन कैसे लोगे? पहला, कितनी एक्यूरेसी चाहिए। इफ यू वांट योर डेटा टू बी 100% एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट चाहिए तो आपको सेंसस करना चाहिए। अगर आपको लगता है 80-90% भी सही हो गया तो काम चल जाएगा, तो आप सैंपल पे जाइएगा। दूसरा, टाइम के अंदर हो जाए। अगर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है तो सैंपल पे जाओ, अगर आपके पास टाइम बहुत है, कितना भी टाइम ले लो, तो सेंसस पे जाओ। तीसरा, एक्सपेंडिचर, कम खर्चे में काम करना है तो सैंपल करो, खर्चे की कोई टेंशन नहीं है तो सेंसस करो। ठीक है ना? तो इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आप सेंसस करोगे, हर एक व्यक्ति से पूछोगे, या फिर आप सैंपल करोगे। क्लियर हो गया आपको बच्चे? अच्छे से? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक मार्केट रिसर्च। आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आपको खुशखबरी देने वाला हूं, वो टॉपिक्स बताने वाला हूं जो सीबीएसई ने डिलीट कर दी हैं, और सबूत भी बताऊंगा कि डिलीट कैसे हुए। देखो बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक आता है, अच्छा ये सैंपल सर्वे है बच्चों, ये रीड कर लेना अच्छे से। सैंपल सर्वे 1 और आगे चल के आएगा सैंपल सर्वे 2। ये 2 सैंपल है बच्चों, आप अच्छे से रीड कर लेना कि कैसे सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, 2 सैंपल है। अच्छा बच्चों, पहला टॉपिक जो डिलीट हुआ है वो ये है आपका एक्सपेंडिंग द मार्केट। ये आपको नहीं पढ़ना, एक्सपेंडिंग मार्केट टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, ओके। आगे क्या दे रखा है? ठीक है, काफी पेजेस हट गए बच्चों उसके, एक सेकंड रुको। ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, एक्सपेंडिंग द मार्केट, यहां तक बिल्कुल नहीं पढ़ना बच्चों, बिल्कुल नहीं पढ़ना। देख रहे हो, ये नहीं पढ़ना। और दूसरा जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना वो है नो दाय बिजनेस, ये टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना। एक सेकंड रुकना, ये टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, क्रॉस कर देना, इस पे क्रॉस नहीं बनना मेरा भी, हाँ काट दिया। ये टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना, नो दाय बिजनेस भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है ना बच्चों, ये आपको बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी कवर हो चुका है। यकीन नहीं आता तो ये डायग्राम देख लो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंडस्ट्री, कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या था? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ट्रेड, कॉमर्स। आ रहा है ना? ये डायग्राम हम देख चुके हैं, किसमें देख चुके? चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज। तो ये टॉपिक भी आपको नहीं करना। तो मतलब ये, इसके बाद डायरेक्टली हम कौन से टॉपिक पे जंप करेंगे? वो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज मार्केटिंग मिक्स। देख रहे हो, इस टॉपिक पर हम सीधा जंप करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ये मार्केटिंग मिक्स हम टॉपिक देखेंगे, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, और यही टॉपिक हमारा क्लास 12th में भी है। ध्यान रखना, हमारा क्लास 12th में भी है, तो वहां पर भी आपको आसानी हो जाएगी। अब सबूत बता दूं कि एक्सपेंडिंग मार्केट और नो योर बिजनेस हमारा टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। देखो बच्चों, ये है हमारा सिलेबस, लेटेस्ट सेशन का है। मैं आपको सेशन भी दिखा दूं, ये देखो 22-23 क्लास 11th। ठीक है, 22-23 करंट सेशन है। ठीक है, इसके अंदर मैं यूनिट 5 दिखा रहा हूं आपको। मार्केट कॉन्सेप्ट टाइप्स ये हमने पढ़ लिया, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट ये हमने पढ़ लिया, एनालाइजिंग द मार्केट एनवायरनमेंट।
मार्केट रिसर्च हमने पढ़ लिया डिटेल में, अभी मार्केट रिसर्च में सर्वे पूरा कंप्लीट कर लिया। देखो उसके बाद मार्केटिंग मिक्स है, बीच के दो हटा दिए, एक्सपेंडिंग मार्केट टॉपिक हटा दिया। देखो राइट हैंड साइड में भी नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में भी नहीं है, ठीक है। और नो दैट बिजनेस भी हटा दिया, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है। बिजनेस स्टडीज में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वहां पे आप देख लेना। अच्छा एक बात और, बिजनेस स्टडीज भी हमने इस चैनल पे पढ़ा रखी है पूरी डिटेल में। क्लास 11 बिजनेस स्टडी डिटेल में है, और इन फ्यूचर आप क्लास 12 में आओगे पिछले अगले साल, तो क्लास 12 की भी बिजनेस स्टडीज डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। सिर्फ 35 आवर्स के अंदर पढ़ लेना, बहुत फायदा मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीधा मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे और चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,